ये तो सिंदूर है, मंगलसूत्र बाकी है। आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को लेकर कहा, वो खोदेंगे तो हम नदियां बहाएंगे। यह बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही है। दरअसल पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बुधवार को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के लिए यही सबक है, वो छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, पहलगाम में मारे गए 26 लोगों का ऐसा बदला लिया गया तो सोच लें कि पाकिस्तान अगर खोदेगा तो हम नदियां बहाएंगे। ये तो सिंदूर है, अभी मंगलसूत्र बाकी है। तब पाकिस्तान का क्या होगा? अगर आप युद्ध की तैयारी करते हो तो यहाँ से महायुद्ध की तैयारी होगी। सिंदूर का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से धीरेन्द्र शास्त्री ने छतरपुर के बागेश्वर धाम में बुधवार को दरबार लगाया था। कथा के दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों पर जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहलगाम में नाम पूछकर आतंकवादियों ने सिंदूर को जला था। आज भारतीय आर्मी ने गोला बारूद और सदुपयोग करते हुए सिंदूर का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया, जिसमें भारत की शेरनियां, हमारी बेटियां प्रतिनिधित्व कर रही थी। युद्ध होता है तो जीत भारत की ही होती। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, वर्तमान में भारत शक्ति संपन्न, सैन्य संपन्न और शस्त्र संपन्न है। हम पूर्ण रूप से परिपक्व हैं। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत की जीत होगी। अगर आप कार्रवाई करोगे तो भारत की तरफ से पुरजोर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, आतंकवाद सभी देशों के लिए खतरा है। सबसे ज़्यादा नाशूर बना हुआ है दुनिया में, जहाँ भी आतंकवाद पल रहा है। भारत की आर्मी उन्हें जमीन से खत्म कर देगी। यह आतंकवाद सरेंडर करता है तो भारत को पीछे हट जाना चाहिए। खाएंगे भारत को, ना तो गाएंगे भारत का। धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया के एक सवाल में जवाब में कहा, मुसलमान होना एक अलग बात है, लेकिन राष्ट्रीय होना एक अलग बात है। आप खाएंगे भारत का तो गाएंगे भी भारत का। पाकिस्तान का गा नहीं सकते, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। आप जहाँ का खाएंगे वहीं का गाएंगे। आप मिट्टी और जल भारत का माता की लेंगे तो यहीं से बोलेंगे। पाकिस्तान के लिए बोलना निश्चित रूप से देश के लिए गद्दारी है। अगर ऐसा करना है तो आपको पाकिस्तान में जाकर बस जाना चाहिए। यह बात बागेश्वर सरकार धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही है। मारे गए इसमें मौलाना मसूद अजहर, जो पहले कोई ना कोई रोने वाला भी तो चाहिए। वो धमकी दे रहा भारत को, मैं बदला लूंगा। हैं? मौलाना धमकी दे रहा। अब जब 26 पहलगांव का हम बदला ऐसा लिया है तो वो विचार कर ले कि वो अगर जो है खो देगा तो अपन जो है नदियां बहाएंगे। एक चीज़ और कह रहा है कि उसके घर के 10 सदस्य मारे गए हैं और भी मर जाता तो अच्छा होता, ऐसा भी कह रहा है वो। नहीं, वो ठीक कह रहा है, लेकिन रोने के लिए हमें छोड़ना भी तो जरूरी था। कोई ना कोई रोने के लिए अपनी आंखों से कम वो देख तो पाता कि कार्रवाई क्या होती है। किसी दूसरे का जब आप घर उजाड़ते हो, आप आतंकवादी बनकर के किसी के घर को उजाड़ते हो, किसी के सिंदूर को उजाड़ते हो, किसी की भाई की कलाई को सूनी करते हो, किसी की बहन के राखी का रक्षाबंधन का धागा ऐसे ही रखा रहता है, जब उसको आप इस प्रकार से परेशान त्रस्त करते हो, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाते हो, तब तुम्हारी आत्मा को कैसा लगा होगा, ये उसको महसूस करने दीजिए। ये भारत की आर्मी ने बहुत ठीक किया है। हम भारत सरकार को, भारतीय आर्मी को, यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को लाखों बार धन्यवाद दे रहे हैं बागेश्वर धाम पीठ की ओर से। ठीक हुआ, भला हुआ। पाकिस्तान को यही सबक है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। 9 जगहों के 21 ठिकानों पर 24 रॉकेट दागे हैं भारत ने। उनके कई आतंकी मारे गए, कई 100 मारे गए हैं। अब आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? पूरे विश्व के अनेक देशों में एक सबसे बड़ी समस्या है, वो है आतंकवाद। आतंकवाद विश्व के अनेक देशों के लिए सबसे ज़्यादा खतरा, सबसे ज़्यादा नासूर बना हुआ था। हमको लगता है भारत के प्रतिनिधित्व में, भारत के सिंह, भारत की आई प्राउड ऑफ यू इंडियन आर्मी, भारत की आर्मी के द्वारा निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी जो पाकिस्तान के अंदर पल रहे बढ़ रहे सपेरे हैं आतंकवाद के रूप में, वो उनका नामो निशान मिटेगा। और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ आतंकवाद के ठिकाने हैं, हमें भरोसा है भारत की आर्मी उन सब पर कार्रवाई करके उन सबको ज़मीन से ख़त्म करेगी निश्चित रूप से। और जो 26 नृशंस लोगों की पहलगांव में हत्या हुई थी, नाम पूछ कर के जिन दुष्ट आतंकवादियों ने हमारे भारत के अनेक लोगों के सिंदूर को उजाड़ा था, आज भारत ने अपने बल का सदुपयोग करते हुए, भारतीय आर्मी ने गोला बारूद का सदुपयोग करते हुए उस सिंदूर का जवाब सिंदूर ऑपरेशन के तहत दिया, जिसमें
भारत की शेरनियाँ हमारी बेटियाँ प्रतिनिधित्व कर रही थीं और ये उनके लिए जवाब है। हमें तो इस बात से हंसी आ रही है कि ये तो सिंदूर है, अभी मंगलसूत्र बाकी है, तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। तो निश्चित रूप से भारतीय आर्मी इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। हम भारतीय सेना के साथ हैं। प्रत्येक भारतीय ही निश्चित रूप से आज के इस कार्रवाई से भारत के साथ पहले भी था और आज भी होगा और आगे भी रहेगा। जो भारत के इस प्रकार के कार्यों के साथ नहीं है वो भारत का नहीं है, वो देश का गद्दार है। और हमें लगता है कि एक रॉकेट इन देश के गद्दारों पर भी छोड़नी चाहिए। एक बहुत बड़ा आतंक महाराज जी पाकिस्तान पर हमला किया है। 9 जगहों के 21 ठिकानों पर 24 रॉकेट दागे हैं भारत ने। उनके कई आतंकी मारे गए, कई 100 मारे गए हैं। अब आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? पूरे विश्व के अनेक देशों में एक सबसे बड़ी समस्या है, वो है आतंकवाद। आतंकवाद विश्व के अनेक देशों के लिए सबसे ज़्यादा खतरा, सबसे ज़्यादा नासूर बना हुआ था। हमको लगता है भारत के प्रतिनिधित्व में, भारत के सिंह, भारत की आई प्राउड ऑफ यू इंडियन आर्मी, भारत की आर्मी के द्वारा निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी जो पाकिस्तान के अंदर पल रहे बढ़ रहे सपेरे हैं आतंकवाद के रूप में, वो उनका नामो निशान मिटेगा। और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ आतंकवाद के ठिकाने हैं, हमें भरोसा है भारत की आर्मी उन सब पर कार्रवाई करके उन सबको ज़मीन से ख़त्म करेगी निश्चित रूप से। और जो 26 नृशंस लोगों की पहलगांव में हत्या हुई थी, नाम पूछ कर के जिन दुष्ट आतंकवादियों ने हमारे भारत के अनेक लोगों के सिंदूर को उजाड़ा था, आज भारत ने अपने बल का सदुपयोग करते हुए, भारतीय आर्मी ने गोला बारूद का सदुपयोग करते हुए उस सिंदूर का जवाब सिंदूर ऑपरेशन के तहत दिया, जिसमें भारत की शेरनियाँ हमारी बेटियां प्रतिनिधित्व कर रही थीं और ये उनके लिए जवाब है। हमें तो इस बात से हंसी आ रही है कि ये तो सिंदूर है, अभी मंगलसूत्र बाकी है, तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। तो निश्चित रूप से भारतीय आर्मी इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। हम भारतीय सेना के साथ हैं। प्रत्येक भारतीय ही निश्चित रूप से आज के इस कार्रवाई से भारत के साथ पहले भी था और आज भी होगा और आगे भी रहेगा। जो भारत की सरकार के कार्यों के साथ नहीं है वो भारत का नहीं है, वो देश का गद्दार है। और हमें लगता है कि एक रॉकेट इन देश के गद्दारों पर भी छोड़नी चाहिए। एक बहुत बड़ा आतंकवादी इसमें बच गया, हालांकि उसके परिवार के